ओए चल गाड़ी निकाल। सॉरी सॉरी, वैसे एक बात बताओ, अभी ये लंच टाइम नहीं है ना, फिर आप ये खाना क्यों खा रहे हो, वो भी बीच रास्ते में बैठ के? मेम साहब, आज मैं सुबह है ना जल्दी निकल गया था ड्यूटी के लिए और कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा अभी कोई काम वगैरह नहीं है ज्यादा, तो मैं खाना जल्दी से खा लेता हूँ। देखो इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जल्दी आए लेट आए, ये खाना वाना छोड़ो और चल के मेरी गाड़ी निकालो। मेम साहब बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं बस अभी अपना खाना खत्म कर लूँ, उसके बाद आपकी गाड़ी निकालता हूँ। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तू 5 मिनट तक खाना खाएगा और मैं यहाँ धूप में खड़े होकर तुझे देखूंगी? नहीं नहीं मेम साहब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं आपकी गाड़ी बस अभी निकाल दूंगा, बस मैं एक बार खाना खत्म कर लेता हूँ। ये तेरे खाने के चक्कर में ना मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, ये खाना वाना छोड़ और चल के गाड़ी निकाल पहले। और वैसे भी यहाँ की मालकिन ना मैं हूँ और तू हमारा नौकर, तो इसलिए जो मैं कहूँगी तुझे वो करना पड़ेगा, समझा? मेम साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मानता हूँ मैं यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं खाना भी ना खा सकूं। अबे खाना तो तू बाद में भी खा लेगा, तुझे पता है अगर मैं लेट हो गई तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और तू 2 कौड़ी का गार्ड, तू क्या जाने नुकसान और फायदा क्या होता है? मेम साहब मैंने आपके काम करने को मना तो नहीं किया है ना, मैं बस कह रहा हूँ कि खाना खाने के बाद मैं आपका काम कर दूंगा, और आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मानता हूँ कि यहाँ पर नौकरी करता हूँ, लेकिन आपका नौकर थोड़ी ना हूँ मैं। अबे ओ, मुझसे ना इतनी जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और मैं क्या तुझसे आप करके बात करूं? हाँ, तेरी मालकिन हूं मैं, बताया ना तुझे अभी, और तू नौकर। जैसे मेरा मन करेगा ना मैं तुझसे वैसे बात करूंगी। अब बता क्या कर लेगा तू? और मुझे तो ऐसा लगता है तेरी ये जो जुबान चल रही है ना, ये तुषार की वजह से इतनी चल गई है। वो ज्यादा तुझे भाई भाई करते हैं ना, ज्यादा प्यार दिखा देते हैं, इसलिए तू सिर पे चढ़ के बैठ गया है। आप मालिक को क्यों बीच में लेके आ रही हो मेम साहब इस चीज में? वैसे बुरा ना मानू तो एक बात बोलूं, आपको ना साहब ने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करती है ना, साहब कभी भी ऐसे बदतमीजी नहीं करते मेरे साथ। बहुत जुबान चल रही है तेरी, 2 कौड़ी के गरीब। तू कौन होता है ये बताने वाला कि कौन अच्छा और कौन बुरा? और मेरी फैमिली के बीच अगर दोबारा इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज एक चाटा मारा है, 2 चाटे लगाऊंगी अगली बार। जाके गाड़ी निकाल के ला। मेम साहब जिस तरीके से साहब का स्वभाव है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम गरीबों के लिए आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाए। मैं लाता हूँ आपकी गाड़ी। तेरी तो मैं बताऊंगी तुषार से बोल के, अगर आज मैंने इसे नौकरी से ना निकलवाया, मेरा नाम भी साक्षी थी। तुषार, उस सिक्योरिटी गार्ड को अभी के अभी नौकरी से निकालो। क्या हो गया साक्षी, इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है? और सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ने क्या कर दिया ऐसा? अरे तुषार कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें पता है आज वो सिक्योरिटी गार्ड मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। उसने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, और तो और उसने मेरे पे हाथ भी उठाने की कोशिश करी। अरे तुषार तुम नहीं सोच सकते पब्लिक में मुझे कितनी इंसल्ट फील हुई है। अरे वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड होता कौन है मुझसे इतनी बदतमीजी करने वाला? तुम अभी क्या अभी उसे नौकरी से बाहर निकालो। साक्षी ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी से। आज तक उसने ना तो तुमसे ना तो मुझसे किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करी, तो वो आज तुमसे बदतमीजी से बात क्यों करेगा? अरे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। अरे मैंने बताया तो सही, उसने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ, और तो और हाथ उठाने की कोशिश की, और तो और मैंने कुछ कहा भी नहीं था उसे, बस इतना बोला था कि मेरी गाड़ी निकाल दे, मुझे मीटिंग में भी जाना है। तुम्हें पता है मैं मीटिंग के लिए भी लेट हो गई, मुझे कितना सुनना पड़ा। ठीक है साक्षी, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है और हाथ उठाने की कोशिश की है ना, तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर उसने ये सब किया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अरे क्या क्या होना चाहिए? उसे अभी के अभी पुलिस के हवाले करो। उसने एक औरत पे हाथ उठाने की कोशिश की है, और उसको इस बात की ना सजा जरूर होनी चाहिए। अच्छा, औरत पे हाथ उठाया। एक काम करते हैं साक्षी, हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करके आते हैं। मेरे खिलाफ? मैंने क्या किया है तुषार? गलती उस गार्ड की, और तुम मुझे पुलिस के हवाले करने की बात बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोलना चाहते हो? शायद तुम भूल रही हो साक्षी, हमारे मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो ऑलरेडी मैंने अपने फोन में देख लिया है कि कैसे तुम उसके साथ बदतमीज से बात कर रही थी। और तो और जब वो खाना खा रहा था, उसके बावजूद तुमने उसको खाना नहीं खाने दिया ढंग से, उस बेचारे के ऊपर हाथ उठा दिया। ऊपर से यहाँ पे आके मुझसे झूठ बोल रही हो साक्षी कि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, उसने तुमसे बदतमीजी की, उसकी नौकरी खाने के लिए बात कर रही हो। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे वो भी तो बेचारा गरीब है, अरे उसका भी तो घर बाहर है। क्या हो गया, अगर वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इज्जत डिजर्व नहीं करता। अरे वो इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा है साक्षी, एक खाना खाने के पीछे, एक तुम्हारी मीटिंग के पीछे तुमने उसको एकदम से बेइज्जत कर दिया, उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। भूलो मत साक्षी, एक टाइम पे ना
तुम भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और जो तुम्हारा भाई है वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तब भी मैंने तुमसे शादी की। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेचर अच्छा था, तुम्हारा स्वभाव अच्छा था, लॉयल थी, मेरे से प्यार करती थी और मैं भी तुमसे प्यार करता था। और आज जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा है तो तुम्हारे अंदर इतना घमंड, वो भी पैसों का। साक्षी, बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे घर में जो भी काम करता हो, चाहे वो खाना बनाने वाली हो, मेड हो या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड, हर कोई इज्जत डिजर्व करता है, समझी तुम? और जिस तरीके से तुमने उसके साथ ये सब किया है ना, पता भी है वो मेरे से क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि कल से मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी इज्जत है। कौन कर लेगा यहाँ पे जॉब? आई एम सो सॉरी तुषार, मुझे रियलाइज हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत बुरा बिहेव करा उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। शायद पैसों के घमंड में मैं बहुत ज्यादा चूर हो गई और भूल गई थी कि मेरा परिवार भी कभी गरीब हुआ करता था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कभी किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, हमेशा सबकी इज्जत करूंगी। प्लीज तुम मुझे अभी माफ कर दो और कल जाके मैं गार्ड भैया से भी माफी मांग लूंगी। ठीक है साक्षी, मुझे पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर ना पैसों का बहुत ज्यादा घमंड आ चुका था, बहुत ईगो आ गया था तुम्हारे अंदर। खैर, जो हुआ सो हुआ। गार्ड भैया से मैं बात करूंगा, वो कल से आ जाएंगे। और प्लीज जो बोला है वो करके दिखाना, कल जाके ना उनसे माफी मांगना, ठीक है? और आइंदा से उनके साथ कभी बदतमीजी से बात मत करना। हाँ हाँ तुषार, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, जाओ बैठो।